रामजीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आप पहले थोड़ा सा अपना परिचय दें दर्शकों को। जी सर। जी। मैं अ, उत्तर प्रदेश से, जिला हरदोई। मेरा निवास स्थान बघौली चौराहा पड़ता है। और मैं काफ़ी जो है चिंतनशील व्यक्ति रहा हूँ, क्योंकि जो समस्याएं निर्मित हैं उनके बारे में मैं सोचता रहता हूँ क्यों हैं। और ये जो समस्याएं हैं वो हैं हम सारे मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित हैं, और हम ही लोगों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान भी करना है, क्योंकि ये व्यवस्था भाई हम ही लोगों ने बनाई है, किसी पशु पक्षी जानवर ने तो बनाई नहीं। तो उसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। तो सर से जो है हम मिले। सर का जो है एक चैनल है ULM, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। इस संस्था का उद्देश्य ही है मानव कल्याण, यानी संपूर्ण समाधान। जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं एकदम संपूर्ण समाधान में समाप्त हो जाएंगी, और एक मनुष्य बिल्कुल बहुत अच्छा अपनी इच्छा अनुसार वाला जीवन जीने लगेगा, अगर यह व्यवस्था लागू हो तो। हम इससे, क्योंकि मेरा भी इसी प्रकार का मानना था, तो जो हमने वीडियो देखे तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस संस्था के साथ काम किया जाए मिल करके। तो हम सर से आज आए यहाँ मिलने दिल्ली। तो आज जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा होगी सर से, तो उसी पे आए हैं। जी जी जी। तो जब सबसे पहले इन्होंने सुना होगा यूएलएम के बारे में, तो तब फोन आया था और बता रहे थे कि जैसा आप सोच रहे हैं हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं बहुत समय से। तो मैं कहे तो बढ़िया है। तो फिर जो भी लोग सब एक जैसा सोच रहे हैं तो क्यों ना एक साथ आके सब इस मामले में एक साथ चलें। तो अब हम सब लोग एक साथ हैं इस तरह से, और आगे और भी जो लोग ऐसे आते जाएंगे सब एक साथ होते चले जाएंगे। तो आप कोई टॉपिक सुझाएं। जी सर। तो टॉपिक का जैसे, अब जो समस्याएं हैं लोगों को अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। अब एक गरीब घर में एक बच्चा है, तो वो जैसा खाना चाहता है वैसा भोजन है नहीं उसके पास। जी कोई नमक मिर्चा रोटी से काम चला रहा है, और उसका पिता सुबह काम पर जाता है, 12 घंटे 16 घंटे काम करता है, और वो भट्ठे वाला उसको इतना ही पैसा दे पाता, क्योंकि मेरे पड़ोस में भट्ठा है, जिससे उसको उसकी रोजी रोटी चल पाती है। सिर्फ वो एक वक्त का खाना खा पाता, उसके बच्चे कपड़े साधारण तरीके वाले पहन पाता। और उसी स्थिति परिस्थिति में मैं भी था। तो मैं भी सोचता था कि कोई कुछ काम नहीं कर पाता, कर रहा है, और मेरे पिता को 8-8 घंटे 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, और हमें बदले में केवल रोटी मिल पाती है, शरीर ढकने को एक कपड़ा मिल पाता है उस समय, आज के 25-30 वर्ष पहले। तो मैं बराबर सोचता था कि ये व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्योंकि कोई 1 घंटे काम नहीं करता, उसके पास गाड़ी है, खाने को बढ़िया बढ़िया भोजन है, सारी चीज़ें उसके पास हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास कुछ नहीं, काम 16-16 घंटे करता है वो, और दूसरा काम भी नहीं करता है, केवल व्यवस्था में बैठा है और सारी चीज़ें उसको प्राप्त हैं। तो काफ़ी लोगों से जब मेरी चर्चा होती कि ऐसा क्यों है, तो लोग कहते हैं भाई कहीं न कहीं कोई पूर्व जन्म की व्यवस्था होगी। तो अब पूर्व जन्म तो मेरे समझ में नहीं आता, तो उससे पूछता भाई आपके पास ये जानकारी कैसे आई, तो लोग अब वही कोई उनको धार्मिक साधु संत बता देता बस। लेकिन मैं जहाँ तक समझता, तो मैं ये समझता कि ये व्यवस्था में कमी है। अगर व्यवस्था को सही किया जाए तो सही हो सकती है व्यवस्था। जैसे तो किसी किसी को मैं बताता, तो एक बार एक हमको ड्राइवर मिला, तो हमने उसको बताया कि हमने कहा जैसे आप मोरंग ढो रहे हो, ट्रक चला रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा ये प्रकृति से है पैदा, मोरंग एक नदी से निकलती है जो प्राकृतिक खनिज संपदा, रेत मतलब। रेत, हम्म। और इसको
निकालने वाले मजदूर, ढोने वाले मजदूर, पहुंचाने वाले मजदूर, यानी सब गरीब लोग। और वो जो ठेकेदार इस व्यवस्था में, उसको ठेकेदार जिसको बनाया गया, उसका भाई क्या योगदान है? वो क्या कर रहा है? वो तो कोई काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा वो। और ये गलत व्यवस्था उसको उस एरिया का ठेकेदार बना करके करोड़ों रुपए उसको पहुंचा रही, ये गलत व्यवस्था। और उस पैसा पैदा हो रहा है हमारे लोगों के श्रम से। जो एक पैसे वाली व्यवस्था है, वो जो निकाली गई, फिर वो दुकान पे जाएगी, पहुंचाने वाला भी लेबर, फिर वहां बिक्री होगी, फिर वो लेबर ही पहुंचाएगा, फिर वो मकान बनेगा, तब भी सारी चीजों में उन 90% लोगों का ही योगदान। वो किसी भी प्रोडक्शन को आप देख लीजिए, जितनी फैक्ट्रियां कंपनियां लगी हैं, उन सारी कंपनियां फैक्ट्रियों में काम करने वाले वो साधारण गरीब परिवारों से लोग हैं। 90% गरीब परिवारों से लोग सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे जो भी मटेरियल को ले लीजिए। और वो सारी चीजें ये प्रकृति ही दे रही। लकड़ी से जो भी चीजें बनती हैं प्रकृति दे रही, धरती से निकलता है लोहा, लोहे से जारी जितनी भी चीजें निर्माण हो रही, निर्माण करने में, ढोने में, पहुंचाने में, गलाने में, उसका निर्माण करने में सारे गरीब लोगों का, सारे मजदूरों का ही योगदान है। और ये गलत व्यवस्था, उस फैक्ट्री का जो मालिक है उसके पास वो पैसा जा रहा है टोटल। बिल्कुल, वो अमीर हो जाता है और जितने सारे लोग काम कर रहे हैं उनको मुश्किल से खाना पीना मिल पाता है जी। तो अब ये इस तरीके से जब सोचोगे तो समझ में आएगी समस्या कहाँ है। समस्या व्यवस्था में है, और लोग समस्या समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो इधर भटकते, ईश्वर में भटकते, भगवान से प्रार्थना करते, कहीं जाते, कहीं मन्नत मानते। तो जो भी निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तभी तो हम ही लोग कर रहे हैं। ऑटोमेटिक तो किसी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। आस्था हम लोगों की जो भी बनाई, कैसी बनी, तो वहाँ तक पहुँचा किसी न किसी विचार ने, किसी न किसी मनुष्य के ही द्वारा है सब। तो अब हम ही को सही भी करना है, हमारे लोगों को ही सर बदलना है। वही है, तो पहले यही सब समझना है कि कहाँ पे अड़चन आ रही है, कहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि गलती भी आदमी से ही होती है। जी सर। तो व्यवस्था में कहाँ पे गलती होगी? तो जैसा अवलोकन आपने बताया कि सारे काम तो लेबर ही कर रही है। जी सर। और उसको ही सबसे कम मिल रहा है। बिल्कुल। और जो केवल मुंह चलाने का काम कर रहा है या दिमाग का थोड़ा काम कर रहा है कि भाई उसने एक जगह किराए पे ले ली सरकार से जी, वहाँ का ठेकेदार बन गया, और उसमें यानी हाउस के पास पैसा है तो उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है जी, है ना। हाँ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पूंजी वाली व्यवस्था हमने अडॉप्ट कर रखी है। जी जी। तो पूंजी वाली व्यवस्था अडॉप्ट करने से क्या हो रहा है कि वो जो ठेका है एक जगह का, वो किसी ऐसे आदमी को ही उठ सकता है जिसके पास पैसा हो। पैसा है, क्योंकि जो लेबर है वो तो सब लोगों को लगा के और सरकार से पैसा लेने से पहले पैसा खर्च कर नहीं सकती। अगर लेबर को कहा जाए कि तुम यहाँ का ठेका ले लो और तुम करो, तो वो ले नहीं सकता, पैसे नहीं उसके पास पैसे नहीं है ना। तो वो ठेकेदार भी मजबूर है इस सिस्टम में। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इस व्यवस्था से उसको जो मिल रहा है लाभ, हाँ, चूंकि उसके पास पैसा है और उसे लगता है कि मैं ऐसे पैसे लगा के ठेका लेके पैसे कमा सकता हूँ, तो कमा रहा है। हाँ, है ना। गलत व्यवस्था बनी पड़ी। हाँ, गलत व्यवस्था बनी पड़ी। तो गलत व्यवस्था में जैसे लेबर को लग रहा है कि मैं लेबर करके पैसे कमा सकता हूँ, वैसे उसको लग रहा है कि मैं ठेकेदारी करके पैसे कमा सकता हूँ। जी, है ना, यही चीज़ है। तो अब इस चीज़ को हमें समझना है कि भाई इसकी जगह क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका परिणाम हमारे सामने ही है जी। और इसके लिमिटेशन भी हमें पता है कि ठेकेदार के पास पैसा है इसलिए वो ठेकेदारी ले रहा है। और अगर वो ठेकेदारी ना ले, थोड़ी देर के लिए सोच लो, तो फिर ये काम ही नहीं होगा। रेत तो वहीं पड़ी रहेगी, लेबर कैसे रेत उठा के लेके जाएगा? हाँ, व्यवस्था में चेंजिंग करना पड़ेगा तभी हो पाएगा काम, है ना। तो फिर रेत वहाँ से उठा के और वहाँ तक जो पहुँच रही है, और बीच में जो 50 लोगों को काम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा।
हाँ, जब तक व्यवस्था या फिर व्यवस्था दूसरे तरीके से बनाई जाए, हाँ, तो या तो आपको ऑल्टरनेटिव कोई वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था होगी तभी काम होगा। काम हाँ। तो रुकना नहीं है, हाँ, काम तो सारे होने हैं, जी जी जी, लेकिन मेरा मानना है काम करने के बाद सारे लोगों को सुविधा जो मिले वो उनकी इच्छा अनुसार कम से कम मिलनी चाहिए। हाँ, शिक्षा उनको भी बेहतर मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य भी जी। उसको भी बेहतर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें जैसे ठेकेदार को मिल रही हैं, उसी प्रकार से भी उस लेबर के बच्चों को भी मिलनी चाहिए, उसको भी मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी एक्सीडेंट हो जाए तो दर्द तो सभी का समान है सर। सही बात है। तो अब एक का इलाज हो रहा है टूटे फूटे अस्पताल में, बिल्कुल, अब एक का बेहतर एरा में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है, जी जी, तो अब दर्द तो बिल्कुल समान है सर। सही बात है। अब पीड़ा तो उसी की, पीड़ा उसको भी है। तो मेरा मानना है जहाँ पर उस ठेकेदार का इलाज हो रहा है वहीं पर उस लेबर का भी इलाज होना चाहिए। उस यस यस, नंबर एक ये व्यवस्था होनी चाहिए। यस। तो इसके लिए हमें उस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। जी तो सर। कैसी व्यवस्था? आज वाली व्यवस्था हमने कैसे छोड़ रखी है कि भाई पैसे कमा लो और तुम जितने कमा लो उस हिसाब से सुविधाएं ले लो, हाँ, है ना? अभी ऐसी है। अभी यही है। हाँ, और इसमें हम देख ही रहे हैं कि क्या परिणाम है कि एक तो ज़्यादातर लोगों को काम ही नहीं है, हाँ, तो उनको तो ऐसे ही नहीं मिलता। जिनको काम है भी तो उनको किसी को 10,000 का है, किसी को 12,000 का है, मुश्किल से दिन में 8-10 घंटे 12 घंटे काम करने पर भी। तो ये व्यवस्था ऐसे काम कर रही है। मुश्किल से 10% लोग हैं जो इतना कमा पा रहे हैं कि वो अच्छे से जी पा रहे हैं। जी सर। 90% लोग अच्छे से जी नहीं पा रहे। तो इस व्यवस्था को 10 में से 1 स्टार दिया जा सकता है बस, है ना? क्योंकि 10% लोग हाँ थोड़ा ठीक से जी रहे हैं, बाकी 90% नहीं जी रहे, तो 9 स्टार इसके खत्म 10 में से। जी, तो माने ये 10% व्यवस्था ठीक काम कर रही है, हाँ, तो 90% खराब काम कर रही है। तो अब इसके कारण में हम देखें तो वो यही है कि हमने पैसे को माध्यम बना रखा है कि जिसके पास पैसा जितना होगा वो उतनी सुख सुविधाएं ले लेगा। बिल्कुल तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही हम पैसा हटाएंगे तो अब हमें दूसरी कौन सी व्यवस्था हो सकती है? तो दूसरी व्यवस्था में जैसा कि आप बोल ही रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जैसी हमारी इच्छा हो रही है हमें वैसा हाँ, जीवन मिले। वैसा कम से कम हमें, बिल्कुल तो पहले स्टेप से ही हमें उसकी इच्छा को सबसे पहले रखना पड़ेगा आदमी को। बिल्कुल सर। तो वो क्या होगा कि व्यवस्था में एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा कि जिसमें हर आदमी अपनी इच्छा डाल सके, जी, अपनी मांग डाल सके, बता सके कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए, इतना पैंट चाहिए, इतना ये मोबाइल चाहिए, हाँ, ये चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं उसके इतना रोज का उसका खाना पीना रहना सहना कपड़े स्कूल चिकित्सालय हाँ, उसका सबके हिसाब से। हाँ, नंबर 1 की व्यवस्था होनी चाहिए सर। हाँ, तो जब हम इस बात के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देंगे और वो अपनी मांग कर देगा तो सारी मांग व्यवस्था के पास पहुंच जाएगी। और मांग में कोई कंडीशन हमें नहीं लगानी चाहिए कि पैसा है तो मांग करो, पैसा नहीं है तो मांग नहीं कर सकते। हाँ, और पैसा जब हट जाएगा तो उसमें कोई तो पैसा हट जाएगा तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो हर आदमी को जो चाहिए वो जिस भी उम्र का है अपनी मांग कर देगा, तो वो मांग व्यवस्था तक पहुंच जाएगी। और व्यवस्था में पहुंचेगी तो अब व्यवस्था को पता है कि उसे कितनी चीज का प्रोडक्शन करना है, जी सर, कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है और जी कितनी सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, जी सर, ये उसको मालूम चल जाएगा। तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन की उतनी व्यवस्था कर लेगी कि इतना टमाटर चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, इतना चावल चाहिए, यहाँ इतना पानी चाहिए, इतने मकान चाहिए, इतने एसी चाहिए, इतने फ्रिज चाहिए, या एसी सेंट्रल सिस्टम चाहिए कि एक पूरी बिल्डिंग में एक सेंट्रल सिस्टम, जैसे बड़े बड़े उसमें होता है हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे वहाँ एक सेंट्रल सिस्टम होता है एसी का। जी, तो इस तरह का वो पूरा अपना हिसाब बना के और उसके प्रोडक्शन में लग जाएगी, ठीक है। और उसी हिसाब से सर्विसेज और उसी हिसाब से फिर एजुकेशन भी रखेगी कि उसमें वो टॉपिक वो सब्जेक्ट रखेगी जो हमें काम करने हैं करवाने हैं। और काम तो सारे होने ही, हाँ, काम तो कोई नहीं बंद होगा, काम कोई बंद नहीं होगा। काम कई इस तरह के बंद हो जाएंगे जैसे बैंकिंग वाला बंद हो जाएगा, जिनका कोई इंश्योरेंस वाला बंद हो जाएगा, शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, ये ऐसे बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, पैसे से संबंधित जितने भी काम है सब खत्म वो हो सब जाएंगे, सर्वप्रथम वो उन्हें बंद होना, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आदमी का टाइम खराब हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। उसका कोई मतलब नहीं। तो अब जितनी मांग होती जाएगी उस मांग के हिसाब से व्यवस्था उसकी प्रोडक्शन होगा उसका। हाँ, प्रोडक्शन की वो सेटिंग करेगी, और प्रोडक्शन में दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमारी मेहनत और हाँ, पृथ्वी से एक तो लोगों की मटेरियल मेहनत, लेना, तो एक तो लोगों की मेहनत और मटेरियल जो हमें तो मुफ्त में ही मिल ही रहा है। हाँ, तो वो दोनों चीजें व्यवस्था के पास मुफ्त ही होगा, मुफ्त में, क्योंकि ना लोगों को सैलरी देनी है जी, और ना धरती में से धरती पे किसी का मालिकाना हक है कि उसको पैसे देने हैं। हाँ, वो तो भाई व्यवस्था के पास है ही इस धरती। हाँ, व्यवस्था के पास है ही है। तो अब वो इन दोनों को मिला के जितनी भी मांग हो रही है उसका लगातार प्रोडक्शन कर लेगी, और प्रोडक्शन करते रहेगी। आपूर्ति में तो कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या है नहीं, तो आपूर्ति होती रहेगी जो जहाँ से मांग आ रही है। तो एक ऐसी व्यवस्था में बनानी पड़ेगी जिसमें कंडीशन कोई ना हो ऐसी, जैसे आजकल पैसे की कंडीशन लगी हुई है। जी सर। तो जब ये हो जाएगा तो ये भी झंझट खत्म हो जाएगा कि भाई वो एक आदमी ने लाखों रुपए कमा लिए, हम हजारों नहीं कमा पा रहे, ये सारी झंझटें खत्म। हाँ, ये तो वो कंपटीशन वाला मामला खत्म हो जाएगा। स्कूल सबके लिए एक जैसे हैं, हॉस्पिटल सबके लिए एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं मतलब नंबर 1 वाले एक जैसे हैं। हाँ, सस्ते वाले नहीं या ऐसे कमजोर वाले नहीं, नंबर 1 जो होते हैं। तो सबके लिए एक जैसे हैं, जिम सबके लिए एक जैसे हैं, स्टेडियम सबके लिए एक जैसे हैं, घर सबके लिए एक जैसे हैं। तो बाकी जो दैनंदिन चीज है वो तो उसकी इच्छा अनुसार उसको क्या लुभाता है, क्या अच्छा लगता है, तो बहुत सारे मॉडल होंगे उसमें, तो कपड़े बहुत सारे कलर है, तो कपड़े हैं जैसे, तो कपड़े हैं, कलर हैं, जूते हैं, और घर में इंटीरियर कुछ आपको अपने हिसाब का करना है, अपने हिसाब का कर सकते हो। हाँ, इस तरह से, और आपके परिवार की जितने लोगों की संख्या के हिसाब से आपका फ्लैट होगा बड़ा, जी है ना। छोटा परिवार है, छोटा फ्लैट होगा, फ्री रहना चाहता है तो फ्री रह सकता है, अकेला भी रहना चाहता है तो अकेले का भी इंतजाम है, 2 के साथ रहना है 2 का भी इंतजाम है, हर प्रकार का इंतजाम। माने जिस तरह की भी मांग निकल के आए उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था, तो ही आदमी जो है वो जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकता है। और फिर ना उसको किसी से ईर्ष्या होगी। जी सर। फिर ना किसी पे उसको गुस्सा आएगा। हाँ, है ना। आज आपस में ईर्ष्या है, जलन है, हाँ, घृणा है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हाँ, ना भाई की लड़ाई होगी, फिर बहुत, और इस समय है ना भाई बहन की लड़ाई होगी। हाँ, क्योंकि वो बंटवारा जब होता है, जब लड़ाई होती है, वो लड़ाई होती है पैसे के कारण जब भी कोई समझ जाएगा अगर, तो उस पे जाएगा कारण पे, तो पैसा ही निकल कर आता है सर। हाँ बिल्कुल। और कितने सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो सेवा नहीं कर पाते। हाँ, वो बेचारे, उनको खराब लगता है। अब माता पिता को छोड़कर दिल्ली पड़े, अब वो वहाँ घिसट रहे हैं। हाँ, वो दिल्ली में घिसट रहे हैं। हाँ, वो दिल्ली में घिसट रहे हैं। अब परिवार कहीं रहता है, जॉब कहीं है। हाँ, अब बच्चे उनको भी पालना। हाँ, बच्चे उनको भी पालना। अब बुजुर्ग जो माता पिता, उनको भी बेचारों को जो है भोजन पानी चाहिए। और इस गलत व्यवस्था के कारण सब परेशान। हाँ, और माँ बाप भी दबाव में रहते हैं। जो बड़े बूढ़े माँ बाप हैं वो इस दबाव में रहते हैं कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि बच्चे को बुरा लग जाए और ये हमारी सेवा में कटौती ना कर दे। तो मतलब फ्रीली व्यवहार भी नहीं कर पाते। जी सर। स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार भी नहीं कर पाते। बीवी डरती रहती है कि कहीं पति जो है, मुसलमानों में तो ये कि कहीं पति तलाक ना कर दे। हाँ, और इसमें भी कहीं झगड़ा ना हो जाए। जी, है ना। हाँ, और जो लड़की है उनके माता पिता बेचारे घबराते रहते हैं। वो सोचते हैं कि दामाद जी की सेवा करो, और नहीं तो कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो ऐसा मतलब दबाव में इतने सारे हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, तो इससे कोई संबंध गहरा नहीं पाता है। जी सर, है ना। तो वो भी इसमें सुलझ जाएंगे। इसलिए तो हम सभी लोगों को सोचना चाहिए ये समस्याएं हम लोगों से गलती से कैसे भी निर्माण हुई हैं, तो इसका समाधान हम ही लोगों को मिलकर करना है। बिल्कुल, कोई करने नहीं आएगा, हमें कोई करने नहीं आएगा। सारे लोग भी कहते हैं जो भी बड़ी समस्याएं हमारी हैं तो हमें ही सुलझाना है। अब ये पूरी व्यवस्था के द्वारा है समस्याएं। अब ये भी नहीं एक कोई व्यक्ति सुधार कर ले तो उससे समस्याएं समाधान हो जाएंगी, वो भी नहीं। क्योंकि बदलाव के लिए पूरे समाज को बदलना पड़ेगा, स्वीकार करना होता है कि भाई हमें ये बदलाव चाहिए। हाँ, तभी हो पाएगा। अब एक व्यक्ति से कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होती है सर। एक व्यक्ति तो आइडिया दे सकता है कि भाई अगर उसको ऐसा कुछ आइडिया आ गया दिमाग तो उसने दे दिया। हाँ, अब उस पे सब लोग
चिंतन मनन करेंगे और उन्हें ठीक लगेगा तो वो उसको अपना वोट करेंगे कि भाई हाँ अपनी सहमति देंगे। तो यही संपूर्ण समाधान में जो अभी लोगों के पास जा रहा है, और या हम लोगों को बोल भी रहे हैं कि इससे बेहतर किसी के पास है तो वो भी आके रखें, हाँ तो फिर उसको आगे लेके जाएंगे, इसको हटा देंगे। जी जी भाई, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहनी चाहिए। Yes, हमारा ये yes, मानना है main कि बात ये है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सके। जी जी हम अपनी इच्छा अनुसार कम से कम बोल नहीं पा रहे हैं आज के समय में, हाँ खा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, मैं इधर जाना चाहता हूँ, पत्नी कहती है इधर चलो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मैं अपने हिसाब से जी नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी नहीं पा रहे, दोस्तों को और रिश्तेदारों को इतना आसानी से बुला नहीं सकते क्योंकि हाँ, खर्चा चाहिए, खर्चा चाहिए उनको ढंग से खिलाने के लिए, रखने के लिए। और आदमी अगर मेरे घबराता पास रहता है। वो सुविधा हो गई तो रिश्तेदार सब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हाँ। वो कहता है मैं बिजी हूँ। हाँ अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, तुम्हारे पास आ जा हाँ। मेरा तो भोजन हो जाएगा, यस, अब बच्चों का भोजन नहीं होगा बिल्कुल। तो वो परेशान। तो वो वाला एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, हाँ, वो भी इंजॉय नहीं हो पा जो रहा। कि संबंधों का एंजॉय होता है। जी सर। तो मतलब कोई भी स्तर पे देखें तो समस्या ही समस्या है। हाँ, सब पग पग पर। अबे बाहर निकलो, जाम की समस्या, एक्सीडेंटल की समस्या, बिल्कुल। दवाई लेने जाओ अस्पताल में लाइन लगी, टिकट लेने जाओ रेल स्टेशन पे लाइन लगी। हाँ, और ये अब कहीं किसी बड़े शहर में चले जाओ, पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण ही प्रदूषण। सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। बच्चे सही जगह पढ़ाना चाहो, कॉलेज नहीं, हाँ वो प्राइवेट कॉलेज तो खोले बैठे हैं, तो उनके पास किसी प्रकार की कोई प्रयोगशाला नहीं, बिल्कुल। कोई उनके पास टेक्निकल मशीनें और उनके पास औजार या उनके पास वो चीजें नहीं है, रसायन शिक्षा देने के पर्याप्त साधन नहीं है। बिल्कुल। खाली उन्होंने वो ले लिया मान्यता और अपना कॉलेज चला रहे हैं। बिल्कुल, 4 कमरे खोल लिए, बस थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा देते हैं और भी हो गया। हाँ, उससे एग्जाम दे देना। हाँ, और इस व्यवस्था में जो शिक्षा होगी वो नंबर 1 की होगी सर। नंबर 1 होगी, और आपकी इच्छा की होगी। जैसे बचपन से देखो जी कि एक बच्चे का जन्म हुआ, हाँ, अब बच्चा क्या चाहता है कि बच्चा चाहता है बढ़िया से देख रेख के उसका सब कुछ मेडिकल चेकअप हो, उसको कोई समस्या है तो उसका इलाज हो, जी सर। बढ़िया उसको खाना मिले, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो खेलना कूदना मिले, जी सर। फिर जब 5 साल का हो गया तो फिर पढ़ाई मिले, और जो पढ़ाई पढ़ना चाहता है वो मिले, है ना जी। और फिर जब वो टीनेजर हो जाए, 18-20 साल का हो जाए, तो अब उसने ले ली जो पढ़ाई लेनी है, अब उससे पूछो कि भाई अब तुम्हें किस क्षेत्र में जाना है, और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब वो जो क्षेत्र वो चुन ले तो अब उसको वो अगले 5 साल ट्रेनिंग दो, उसी की एजुकेशन भी दो। हाँ, उसमें वो निपुण हो जाए। हाँ, उसके बाद वो काम। बिल्कुल भाई, साइन थीटा कोस थीटा पहले मत पढ़ाओ, 20 साल का जब हो जाए उसके पहले कॉमन एजुकेशन दो जो सबको काम आती है, उसके बाद में फिर फील्ड वाइज दो, जो जिस फील्ड में जा रहा है उसको उस फील्ड की एजुकेशन भी वहीं दो और उसका प्रैक्टिकल भी वहीं दो, ट्रेनिंग भी वहीं दो। जी सर, क्योंकि कुदरत हर बच्चे को अलग समझने की व्यवस्था है। किसी को मजा आ रहा है गाने में, किसी को मजा आ रहा है खेलने में, किसी को इंजीनियरिंग में मजा आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा उसको खेल समझ में नहीं आ रहा है, उसको मजा आ रहा है उसमें मैकेनिकिंग, मैकेनिक में वो पेच कस लेके लगा हुआ है, उसमें मजा आ रहा है। और किसी को बढ़िया डॉक्टर बनने में रुचि है, बिल्कुल बिल्कुल, और किसी को वो है पढ़ाई बोझ लगती है सर, बिल्कुल वो कहता हमसे मेहनत वाला काम, 4-5 घंटे काम करा लो भाई, काम करा लो, और जहाँ तक वो अपने पढ़ाई की बात ना करो, हाँ, अपना नाम वगैरह जहाँ तक वो पढ़ सकता है और चीजें वो मेहनत वाली कर सकता है, उसको सर उसको मेहनत वाला काम मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन बदले में उसको वो चीज सब नंबर 1 की मिलेगी, सुविधाएं सब नंबर 1 की हो। जी हाँ, तो अब देखो कि 25 साल तक उसको सारी सुख सुविधाएं सब मिली हुई है, तो अब ये भी सर घबराहट नहीं होगी उसको। हाँ, क्योंकि ये आज घबराहट है क्योंकि मेरा बच्चा MBBS बन जाए तभी मैं नंबर 1 की व्यवस्था पा सकता हूँ। वो सोचेगा कि मैं क्यों बोझ लगाऊं जब मेरा दिमाग नहीं है, मेरे श्रम से ही सारी चीजें वो मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो MBBS को मिल रही है, तो वो अपनी इच्छा, जो उसको श्रम की इच्छा है, वो करेगा। वो वहां पर क्यों जबरदस्ती, माता पिता इच्छा उसकी सर है परिश्रम वाली, और माता पिता जोर लगा रहा है तू MBBS बन, तू MBBS बन, क्योंकि वो जान रहा है MBBS बनने से सुख सुविधाएं बेहतर मिलेगी आज की व्यवस्था में। लेकिन जब वो व्यवस्था संपूर्ण समाधान वाली होगी तो ये डर
किसी बच्चे को नहीं ये है। डर खत्म हो जाएगा, फिर कोई कुछ भी बनो मिलेगा कंपटीशन सब वाला कुछ। कोई मामला नहीं है। बिल्कुल कंपटीशन खत्म ये जड़ से। जो आज के समय में जो कंपटीशन का मामला है जी ये होना ही नहीं चाहिए सर। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और इससे आपस में कंपटीशन क्या मामला है? इससे आपस में वैमनस्यता भी होती है। जी सर, बच्चे बच्चे में आपस में ईर्ष्या और बिल्कुल होगी। वैमनस्यता, द्वेष होने लगता है। जी सर, क्योंकि जो व्यक्ति जो बच्चा ज्यादा नंबर लेके आ रहा है उसको सम्मान मिलने लगता है, और जो नहीं लेके आ रहा है उसको धुतकार मिलने लगती है, उसको धुतकार और फिर उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, हो जाती है। और मानसिक समस्याएं तो शुरू हो जाती है। अब ये चीज मैं गलत व्यवस्था के कारण तो पैदा कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अपने गलत बच्चों व्यवस्था में के कारण ही हो रहा मैं ही अपने बच्चों में एक दूसरे को दुश्मन बना देता हूँ। है। यस भाई जाएंगे हमारे बच्चे, आपके बच्चे, ये पूरे समाज के ही बच्चे जाएंगे, यस और मैं ही इस गलत व्यवस्था का निर्माण करके उन बच्चों में ये चीजें बना देता हूँ। मर्डर कर देते हैं हाँ बच्चे, बिल्कुल। और जब आत्महत्या कर लेता है बच्चा। यस, जबकि हमको चाहिए सभी, हमको डॉक्टर भी चाहिए, हमको चाहिए। इंजीनियर भी चाहिए, हमको ड्राइवर भी चाहिए, हमको खेती करने वाला भी चाहिए, हमको सारे- लेबर का चाहिए, तो हमें सबको सब कुछ। लेकिन हमारे बच्चे बस इंजीनियर बने, फिर लेबर कौन बनेगा? फिर काम कौन करेगा? हम और बगैर सारे लोग जो चीजें हो रही हैं वो सारे लोगों से मिलकर ही हो रही सारे लोगों से मिलके हो रही है। तो जब तक सारे वर्कर नहीं होंगे, सारे प्रकार के लोग नहीं होंगे, तब तक जी। तो कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं होगा, Yes. किसी भी साधन का निर्माण नहीं होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि कोई भी मेहनत को कम करके ना हटा आंकना व्यवस्था गलत है गलत है ना? चाहे वो किसी प्रकार का श्रम हो। यस हाँ, क्योंकि अभी उसका जैसे अपनी जगह पे महत्व है सर। यस, अभी जैसे जिस बिल्डिंग में हम बैठे जी हैं, सर। अगर इसमें से एक मेहनत भी निकाल दें तो ये बैठने लायक नहीं बचेगी। जी सर। जैसे सबसे बाद में ये व्हाइट वॉश हुई है, जी अगर व्हाइट वॉश भी निकाल दें तो ये अच्छी लगेगी देखने नहीं में? नहीं ऐसी लगेगी, खराब सी खुदड़ी सी लगेगी। भाई पंखा नहीं हो मान लिया, बाकी सब है, पंखा नहीं है, सर। गर्मी में कैसे बैठेंगे अंदर? हाँ, कोई गाड़ी है तो उस हर पुर्जा उसका अपनी जगह पे महत्व है। हाँ बिल्कुल, एक पुर्जा भी हटा देंगे तो हाँ। गाड़ी खटर फटर शुरू हाँ, हो जाएगी। कहीं कहीं अब लाइट ना हो हाँ लाइट में हो, कैसे चलेगी गाड़ी? Yes, अब yes. उसमें से खाली पेट्रोल, पूरी गाड़ी पेट्रोल ना हो चलेगी? हाँ, नहीं चलेगी। बेकार हो जाएगी। स्टैंड ना हो, कैसे खड़े करें? कैसे खड़े करो? इस पूरी गाड़ी में सारे हर पुर्जे का अपना अपना महत्व है। यस यस, इसी प्रकार समाज के हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल। तो एक ऐसी व्यवस्था जो हर मेहनत को एक बराबर लाके खड़ा कर देती हो, वो इस मामले में सही होगी। जी सर, और संपूर्ण समाधान व्यवस्था वैसी ही है। वैसे ही है। हाँ, तो उसके बाद में जॉब उसको अपनी मर्जी का मिलेगा, जी, है ना? तो जॉब करने में भी उसको मजा आएगा, मजा आएगा, क्योंकि अब उसकी अपनी मर्जी का हाँ, है। बोरियत नहीं होगी। अब बोरियत हमें नहीं बोरियत इसलिए लगती है क्योंकि मेरी जो इच्छा है उसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, और मैं इस चीज को बलात्कार समझता हूँ सर। बिल्कुल बलात्कार ही है, जबरदस्ती करना, मेरी मजबूरी इच्छा करना। के विरुद्ध मुझे काम करना पड़ रहा है तो मेरे साथ बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल भाई कानून उसी को बलात्कार मानता है जो स्वेच्छा के विरुद्ध संभोग होता है। हाँ बिल्कुल, बलात्कार की परिभाषा भी वही है कि आपकी इच्छा के विपरीत आपके साथ कुछ हो, वो उसी को बलात्कार उसी को बोलते हैं। बलात्कार कहते क्योंकि हैं। वहाँ परिभाषा यही है बलात्कार। उसमें चाहे यहाँ के लोग नहीं जानते होंगे, उनको भी बता दूं कि पत्नी के साथ भी अगर इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में बलात्कार आता की है। श्रेणी में आता है। अगर वो FIR कर दे तो आपको बलात्कार की सजा मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ तो सर हम जहाँ तक समझ पाए हैं, अगर उनको जांचा परखा जाए तो 90% जो है औरतें बलात्कार के ही शिकार होती है। बिल्कुल। अगर उसको जो है सही दृष्टि से अगर पता किया जाए, सर्वे करवाया जाए, तो उनकी बीवियों से पूछा जाए तो वो कहेंगी मेरी आज इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने आज मेरे साथ संभोग किया कर दिया। हाँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि औरतों के पास में आर्थिक राइट्स ना के बराबर अभी थोड़े बहुत मिलने शुरू हुए। अब जब से संविधान बना, हाँ, ये आप तो थोड़ा बहुत मिला। 20-30 साल का हिसाब किताब लगा लो। हाँ, उसके पहले नहीं उसके था। पहले भाई उसको कहीं न कहीं जुड़ना था। हाँ, चाहे उसके पहले पिता से, उसके बाद उसके पहले पिता पे पति से निर्भर है, फिर पति पे निर्भर है, और यहाँ से भी संपदा का मालिक कहीं बनी नहीं पाई। यस, अगर यहाँ भी डिवोर्स हो गया तो फिर भाई पे निर्भर हो जाती है। हाँ। और वही भाई ने अगर उसको स्वीकार किया तो हाँ, तो ये सारी समस्याएं। तो अब संपूर्ण समाधान व्यवस्था में तो सब आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल वहाँ तो झंझट ही नहीं है कोई। झंझट नहीं। तो अगर पत्नी को किसी पति के साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा, वो उसी समय अलग हो जाएगी, रात के समय ही अलग हो जाएगी, और उसका इंतजाम अलग है जी। वो जब चाहेगी वो जस्ट बोलेगी और उसी समय उसका इंतजाम हो जाएगा कि अपने फ्लैट में जाके रहो, ये आपका फ्लैट। और हमें तो ये लगता है जब कभी यह व्यवस्था
बन पाएगी और लागू होगी तो ऐसा लगेगा एकदम नया सवेरा, हाँ, नया सवेरा। बिल्कुल एकदम बेहतर दुनिया दिखाई पड़ेगी। लोग जो हमारे पीछे वाले लोग होंगे तो वो कहेंगे हाँ, कि पहले लोग कैसे थे, क्या गजब की दुनिया आई। हाँ, सर। हाँ, आगे आने वाली पीढ़ी तो वो तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके समय में तो हो ही रहा। हाँ, हो ही रहा है। लेकिन जो पीछे वाले जिन्होंने ये दुनिया देखी खराब वाली, ये दुनिया भी देखी और उसको भी देखेंगे, तब कहेंगे, बहुत बड़ा फर्क नजर जब उसको कहेंगे वाह रे वाह जिंदगी, ये वो तो मैं जो वो कह रहे हैं कि नरक से निकल कर अब मैं आया हूँ, अब ये स्वर्ग आया है। भाई ऐसी ये दुनिया आ जाएगी। वो 10% रिजल्ट और ये 100% रिजल्ट, कितना बड़ा गैप होगा। 90% का गैप होगा। तो अब सारे लोगों को इस व्यवस्था के बारे में समझना चाहिए। जो भी सवाल बने वो ऑनलाइन यूएलएम की चर्चा में अपना सवाल कर सकते हैं, जान सकते हैं इस व्यवस्था के बारे में, और विस्तार रूप से जानने के लिए उस ऑनलाइन चर्चा में आ सकते हैं। जो ऑनलाइन चर्चा में आ सकते हैं, यूट्यूब पर 1500 से भी ज़्यादा वीडियोज पड़े हैं, जिसमें 200-300 से भी ज़्यादा लाइव चर्चाएं हैं हम लोगों की। लाइव चर्चाएं हर 1-2-3 दिन छोड़ के होती रहती हैं। तो अगर यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके, तो आपको जब भी हमारी लाइव चर्चा होगी, जब भी कोई वीडियो वहाँ पे डलता है, तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपनी इच्छा और समय के हिसाब से उसे कभी भी देख के और समझ सकते हैं और उसमें अपने रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और आपको लगे कि इसमें कुछ मामला गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो आप लाइव चर्चा के लिए सत्र भी बुक कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप वहाँ के बता सकते हैं कि इसमें ये गलती है और ऐसे होना चाहिए, और उस पर वहाँ पर चर्चा होती है। और अगर आपकी बात ठीक निकलेगी तो वैसा करेक्शन उसमें कर दिया जाएगा, या आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे कहीं समझने में गलती होगी, ऐसी नहीं ऐसी बात है। और आपके माध्यम से और भी बहुत सारे लोग जो ऐसा सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके भी समझ में करेक्शन हो जाएगा। इस तरह से करते करते जब ये बात आधे से ज़्यादा लोगों तक सहमति के तौर पे पहुंच जाएगी, 60% लग, हाँ, कम के ऐसे समझ के चलो, तो तब हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे भारत में, और जिस भी देश में ये आधे से अधिक पहुंचेगी वहाँ पर भी, क्योंकि अब लगभग हर देश में इलेक्शन होते हैं जी। तो वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा के इलेक्शन, हर देश के जो भी मेन इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेन इलेक्शन जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, सबसे ऊंचे वाले, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और 50% से ज़्यादा लोगों का वोट देने का मतलब है कि 400 से भी ज़्यादा सांसद आ जाएंगे, और 400 सांसद आके और फिर वो वहाँ पे एक अमेंडमेंट करेंगे आज के संविधान में कि जनता को ये अधिकार दिया जाता है संसद की ओर से कि जनता आधे से अधिक सर्वेक्षण जनमत के आधार पर संविधान के अंतर्गत किसी भी नियम को बदल सकती है, या नया बना सकती है, पुराने को हटा सकती है, या पूरा ही संविधान चेंज कर सकती है। ये अधिकार जनता को दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जनमत सर्वेक्षण करके और नई व्यवस्था से पुरानी व्यवस्था को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि ये जो नई व्यवस्था जो आपने समझ ली है, संपूर्ण समाधान, क्या इसे लाया जाए और इसे हटाया जाए। तो आधे से ज़्यादा लोग अगर उसके लिए यस में वोट करते हैं तो संविधान बदल जाएगा। ऐसे करके ही संविधान बदल जाएगा। इसके लिए कोई आंदोलन, कोई किसी की बुराई करना, या किसी से लड़ना, या किसी पार्टी को गालियां बकना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं। कोई खून बहाने की अथवा पसीना बहाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये केवल और केवल आपकी समझ के आधार से, और आज के संविधान में ये तरीका है, तो उस तरीके का हमारी अपनी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए बस। हाँ, मत से यहाँ पे सब चीज़ हो जाती है जी, और मत से होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आधे से ज़्यादा ही लोग इस चीज़ को नहीं चाहते तो फिर क्यों होनी चाहिए। हाँ। तो कोई मतलब भी नहीं है। तो ये बात है, तो ये होगी भी बड़े आसानी से। इसमें बस आपको इतना ही करना है कि इस व्यवस्था को समझना है अपने हिसाब से, जितना भी आप समझ सकते हैं, और आसपास एक दूसरे से चर्चा करना है। इन चीज़ों को अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना है। आपका कहीं ग्रुप में आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कुटुंब ऐप में, कहीं पर भी हैं, तो जहाँ जहाँ हैं आप वहाँ पे करें। उनको पूछें कि भाई हमें ये ऐसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है, आप अपना बताओ। ऐसे करते करते जब तक 50% की संख्या ना पहुँचे, ये प्रक्रिया करते रहना है।
बाद में हम लोग इसमें फिल्म भी बनाएंगे, मूवी, टीवी के सीरियल्स भी बनाएंगे और यूट्यूब के भी सीरियल्स हम लोग बनाएंगे जिनके माध्यम से लोग इस व्यवस्था को समझ पाएंगे। आज की व्यवस्था में कहाँ क्या गलती है वो भी समझ पाएंगे, अगली वाली व्यवस्था कैसी होगी आने के बाद में वो भी समझ पाएंगे। तो विभिन्न प्रकार से इन चीज़ों में होता रहेगा और लाइव पे चर्चाएं हो रही हैं एक्सपर्ट लोगों से, जैसे अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक शास्त्री हैं, जितने भी हैं उनको भी सबको बुला रहे हैं। तो जैसे जैसे आ रहे हैं उनसे भी चर्चा हो रही है, तो सबसे चर्चा हो जाएगी। तो 2029 के इलेक्शन तक हमें आशा है कि हम लोग 50 करोड़ वोट को पार कर जाएंगे और उस 2029 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो इस प्रकार की हम लोगों की कैलकुलेशन लग रही है। और अगर आप सब लोगों ने इसमें सीरियसली ऐसा पार्ट लिया, ऐसा किया, तो 2029 के इलेक्शन में ये संभव है, क्योंकि अभी 5 साल हैं और 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है आज की दुनिया में। आज इन्फॉर्मेशन का युग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि आज एक ही बात कभी कभी एक ही रात में पूरे में वायरल हो जाती है ना। हम देखते ही हैं, रोज़ कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है। तो एक दिन हमारे यहाँ से भी कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा और सब तक वो खबर पहुँच जाएगी। तो 5 साल उसके लिए कम समय नहीं है, बहुत समय है मेरे हिसाब से जी। और आप जो कहना चाहें? हम तो यही कहें अपने उन सभी महान भावों से जो बहुत ऊंचे पद पर हैं या सक्षम हैं, तो इस विचारधारा को एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझें और उसमें इस मनुष्य जो मनुष्य है, आप भी हैं, सारी समस्याओं से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो योगदान करें। समझने के बाद खूब अच्छी तरीके से समझ लें, तो अगर वो सहयोग करते हैं तो ये व्यवस्था ज़्यादा जल्दी से लोगों में पहुंच जाएगी। क्योंकि जब तक हमारे इधर इस व्यवस्था के यूएलएम के पास साधन बनते हैं और अगर उनका सहयोग मिल जाता है तो हम जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उन अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें समझने के बाद योगदान करें, क्योंकि सारे समस्याओं से छुटकारा अगर पाना है, क्योंकि आपको भी शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी झगड़ा नहीं चाहिए, आपको भी आतंक से दूर रहना, क्योंकि आप कितने भी साधन जुटा लेंगे तो वातावरण जलवायु को तो नहीं सही कर पाएंगे, हमको नहीं कर पाएंगे। और जो गृह युद्ध हो जाते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े हो जाते हैं, उनसे कैसे बचोगे? उनसे नहीं बच पाओगे। बड़े बड़े अभी कितने बड़े बड़े झगड़े हो गए। मणिपुर में देखो कितने सारे लोग मरे। उसमें तो चाहे जो भी हो, उसमें तो क्या अमीर और क्या गरीब सबकी बलि चढ़ जाती है। जो ये कभी कभार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े डीएम परिवार नष्ट हो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट कितने हो गए। तो इस व्यवस्था में ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए उन सारे लोगों को योगदान देने की जरूरत है। एक बार इस व्यवस्था को समझ लें, जो भी उन्हें ना समझ में आए उसके लिए यूएलएम तैयार है, बिल्कुल समझने के लिए। और भी सर ने बताया है, जो भी करेक्शन हो सकता है, समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे करेक्शन भी किया जाएगा। जी हाँ, और नीचे आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं अपनी लाइव चर्चा में आने के लिए, जब भी आपको कोई बात बोलनी है, कहनी है, पूछनी है, जो भी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।